और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लेयरिंग एंड स्वेजिंग ट्यूब कटिंग। इसके अंदर हम किस तरीके से फ्लेयर बनाते हैं और आप इसके अंदर स्वेजिंग जो करते हैं वो कौन सी जॉइंट के लिए करते हैं, इसकी आप आज डिटेल देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमाकांत तिवारी है। आपका केयर स्किल अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लेयरिंग एंड स्वेजिंग ट्यूब कटिंग। इसके अंदर हम किस तरीके से फ्लेयर बनाते हैं और आप इसके अंदर स्वेजिंग जो करते हैं वो कौन सी जॉइंट के लिए करते हैं, इसकी आप आज डिटेल देखेंगे और विथ हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि प्रॉपर फ्लेयरिंग और स्वेजिंग किस तरीके से करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये है आपकी एक कॉपर ट्यूब जो कि 1/4 इंच है 1/4। ठीक है, इस कॉपर ट्यूब को कटिंग करने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्यूब कटर। अब ट्यूब कटर ही क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? काफ़ी बार ये होता है कि अगर आप फाइल से या किसी और टूल से अगर इसकी कटिंग करते हैं तो इसके अंदर जब आप कटिंग करेंगे तो इसके अंदर बर बन जाता है, यानी दाने निकल जाते हैं या फिर टेढ़ा कटता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो सरफेस है वो प्रॉपर कट नहीं हो पाता और वो टेढ़ा कट जाता है या टेपर में कट जाता है। तो ना तो प्रॉपर फ्लेयरिंग हो पाती है और ना ही प्रॉपर स्वेजिंग हो पाती है। तो मैं अब इस ट्यूब की एक बार कटिंग करके आपको दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से ट्यूब कटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको ट्यूब कटर को थोड़ा खोलना है। देन ये जो दोनों रोलर हैं इनके बीच में आपको ट्यूब को फिक्स करना है, अटका के रखना है और फिर इस ब्लेड को थोड़ा इसके पास में कसना है और फिर हल्का सा इसको टाइट करके आपको इसको घुमाना होगा। 2 राउंड घुमाया, फिर हल्का सा टाइट किया, देन अगेन 2 राउंड घुमाएंगे, फिर अगेन टाइट करेंगे। ऐसे करते करते आप धीरे धीरे अगर इसको कट करेंगे तो ये आपका ट्यूब कट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने इस ट्यूब को काटा है तो इसमें थोड़ी सी परत अंदर की साइड में बेंड हो चुकी है, यानी अंदर घुस चुकी है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब आप इसके ऊपर फ्लेयरिंग करते हैं तो अंदर इस फ्लेयर के ऊपर डबल लेयर बन जाती है। तो डबल लेयर की वजह से क्या है, प्रॉपर जो आपका फ्लेयर नट है जब इसके ऊपर दबाव बनाएगा तो ये फ्लेयर वॉल के ऊपर कसा नहीं जा सकता। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको करेंगे रिमिंग। रिमिंग टूल जो है वो काम करता है कुछ इस तरीके से। ये जो इसके स्लीव होती हैं, ये जो कट होते हैं, इसको आप ट्यूब के अंदर रखेंगे और ट्यूब को जिधर से आपको फ्लेयर बनाना है वहाँ से नीचे झुका के रखेंगे, ताकि इस पोजीशन में अगर इसको ऐसा करते हैं और आप इसको घुमाते हैं तो इसके अंदर जो ये बर्ड निकल रहा है, जो दाने निकल रहे हैं, वो ट्यूब के अंदर जा सकते हैं और फिर गैस फ्लो के साथ में ये दाने कैपिलरी में जाके चोक कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से रखें ताकि क्या है, जितने भी दाने हों वो सब कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ट्यूब के अंदर नहीं जा पाएंगे। अब आप देख सकते हैं जब हमने इसका यूज़ किया था तो इसके अंदर जो मुड़ी हुई लेयर थी वो साफ़ हो गई और बाहर निकल गई है। अब इसके ऊपर जो ये और दाने हैं, एक्स्ट्रा लेयर जो आ रही है, हम इसको स्मूथ फ्लैट फाइल की सहायता से इसको फ्लैट कर देंगे, यानी इसको रब कर देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ हो चुकी है। जब ये स्मूथ हो जाती है तो फिर हम इस रिमिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। इससे इसके अंदर जो भी दाने हैं उनको साफ करके हम बाहर निकाल सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसका सरफेस भी एकदम प्लेन हो चुका है और ये प्रॉपर तरीके से फ्लैट हो चुका है। अब हम फ्लेयरिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे जो कि ये है। इन टूल के ऊपर इनके पाइप का साइज़ होता है, जैसे 7/16, 1/4, 1/8, 3/16, 5/16 एंड 3/8। तो हमारा जो ये पाइप है वो है 1/4 का। 1/4 का आप देख सकते हैं ये 7/16 एंड 1/4 है। इसके आगे देखते हैं 1/8। तो आप ये टेपर कट देख रहे होंगे, ये जो टेपर कट है, फ्लेयरिंग हमेशा इधर से ही बनेगी, ठीक है। और जो फ्लैट वाली साइड है यहाँ से बनेगी स्वेजिंग।
अब आप अगर इधर पाइप डालते हैं तो इस पर आप स्वेजिंग कर पाएंगे। इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में है ये कट, जो कि फ्लेयरिंग के लिए काम आएगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि बाकी सबके तो बैक साइड में है, केवल ये 2 ही साइज है पाइप के जिनके ऑपोजिट साइड में ये कट दे रखा है। इसका रीज़न है, जब आप ये टूल इस्तेमाल करते हैं 2 सेक्शन आते हैं, ये आता है ब्लॉक और ये आता है योक। तो ब्लॉक के अंदर कट अपोजिट साइड होने का कारण है, जब आप इस योक को फिक्स करते हैं इसके ऊपर फ्लेयर बनाने के लिए, तो ये प्रॉपर टिक नहीं पाता है या फिक्स नहीं हो पाता है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये यहाँ पे फिक्स नहीं हो पाएगा, यानी लास्ट वाला जो साइज़ है 7x16 और 1x4, इन दोनों के ऊपर फ्लेयरिंग आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको अपोजिट साइड में अगर करते हैं फिक्स, तो आप देख सकते हैं इनके अंदर दोनों साइज़ के पाइप के अंदर आप यहाँ पे फ्लेयरिंग कर सकते हैं, और बाकी जितने भी साइज़ हैं उनकी आप फ्लेयरिंग इसके फ्रंट साइड से ही कर पाएंगे। अब हम 1x4 की फ्लेयरिंग शुरू करते हैं। हमने ट्यूब को एकदम यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब आप हमेशा ध्यान रखें, आपको ये 2 नट मिलते हैं इसके अंदर टाइट करने के लिए। तो इसका मेन पर्पस क्या है? सबसे पहले ये वाला नट टाइट किया जाना चाहिए, ओके। देन ये जो ट्यूब है, ट्यूब आपको कितना बाहर निकालना है? बिल्कुल इसके सरफेस एरिया से बिल्कुल एक mm में बात करें तो 1 या 2 mm बाहर रहेगा, बाकी ये ज़्यादा बाहर नहीं रहेगा। अगर आप एक्स्ट्रा बाहर निकाल देते हैं तो फ्लेयर बड़ा बनेगा, जिसकी वजह से नट प्रॉपर फिक्स नहीं हो पाएगा। और अगर आप इसको ज़्यादा छोटा कर देते हैं तो इसके अंदर भी ये दिक्कत आएगी कि ज़्यादा छोटा होने से फ्लेयर नट इसके ऊपर प्रॉपर प्रेशर नहीं बना पाएगा और गैस लीकेज होने के चांस हो जाते हैं। अब हम फ्लेयर करने से पहले इसके अंदर फ्लेयर नट डाल लेंगे, क्योंकि ये कॉपर ट्यूब जो है ये फिक्स रहेगी किस साइड में? अब बाहर की साइड में, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। एक एरिया तो इंडोर यूनिट के लिए चला जाएगा एक साइड, और दूसरी साइड जो है वो आपको फ्लेयर बनाने के काम में ले रहे हो, तो आप अपोजिट साइड से फ्लेयर नट नहीं डाल सकते। तो हम क्या करेंगे, फ्लेयर नट पहले ही इसमें फिक्स कर लेंगे, देन हम इसको टूल के अंदर फिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत ही मामूली अपना जो सरफेस एरिया उससे बहुत हल्का सा ऊपर रखा है। अब मैं इन नट को टाइट कर दूंगा। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये जो सरफेस एरिया है ये एकदम बराबर होना चाहिए, ऐसे उठा हुआ या ऊपर उठा हुआ नहीं होना चाहिए। और आप इसको प्रॉपर टाइट कर देंगे। प्रॉपर टाइट अगर नहीं किया तो ये ध्यान रखिए कि जैसे जैसे इसके ऊपर प्रेशर लगेगा पाइप नीचे से बाहर निकल जाएगा, तो प्रॉपर फ्लेयरिंग नहीं हो पाएगी। अब मैंने इसको इस तरीके से पकड़ा है, और पहले मैं इसको बल्ब जो है आपका फ्लेयरिंग बल्ब जो है उसको नीचे लेके आया हूँ। अब मैं अभी इसको टाइट नहीं कर रहा हूँ, ये एकदम फिक्स हो चुका, अभी आगे पीछे नहीं होगा। तो आपकी जो ये 2 अंगुली है इसको अपनी तरफ खींचना है, और ये जो अंगूठा है उसको अपोजिट साइड में प्रेशर में रखना है, ताकि क्या है कि ये अपनी जगह से ना हिल सके। अब धीरे धीरे सेंटर में इस जो इसकी जो हैंडल है इसको सेंटर में रखना है, और धीरे धीरे प्रेशर देना है, स्पीड से प्रेशर नहीं लगाना है। जब आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉपर पैक हो चुका है, अब ये इससे ज़्यादा नहीं कसा जा सकता, तो आप इसको ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाने की कोशिश ना करें। अगर आप करते हैं तो ये जो फ्लेयर जो बना है ये फट जाएगा या ये वीक हो जाएगा। जब आप नट कसते हैं तो ये फट भी सकता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने फ्लेयर बनाया है। अब इसके ऊपर कोई भी ना तो ये फटा है ना कोई बात, और ना ही इसके ऊपर कोई दाना आया है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये एकदम प्लेन हो चुका है। और अब आप देखेंगे ये पिन वॉल मैंने आउटडोर का जो डिस्चार्ज वॉल है उसकी जगह इसको यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर जो ये टेपर कट है ये यहाँ पे एकदम इसके साथ में फिक्स हो रहा है, ना तो ये इसकी थ्रेड से बाहर है
और ना ही ये इसके टेपर कट के अंदर जा रहा है, ये एकदम प्रॉपर फिक्स हो रहा है। और जब आप फ्लेयर नट इसके ऊपर लगाएंगे तो ये प्रॉपर फिक्स हो जाएगा, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें लीकेज के चांस ना के बराबर होंगे। इसमें आपको टेफ्लॉन टेप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एकदम प्रॉपर फ्लेयर बन जाएगा। इसके बाद में आप दोनों साइड में आप जो एडजस्टेबल रिंच होता है उसका प्रेशर देकर हल्का सा टाइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिक्स हो जाएगा। तो बेसिकली जो जो आप फ्लेयरिंग कर रहे हैं वो करते हैं मैकेनिकल जॉइंट के लिए, जिसका आप रीयूज़ कर सकते हैं। जिसमें आप फ्लेयर नट लगाते हैं वो कहलाता है मैकेनिकल जॉइंट, और जिसमें आप ब्रेजिंग करते हैं, सेम 2 पाइप का आप ब्रेस कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं परमानेंट जॉइंट। तो अगेन अगर मैं इसके ऊपर देखूं, ये मेरी एकदम फ्लेयरिंग एकदम प्रॉपर हो चुकी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं इस ट्यूब कटिंग को वापस ट्यूब को फिर से कट करके मैं इसको ऊपर स्वेजिंग करूँगा। स्वेजिंग के लिए हमें क्या क्या करना होगा वो भी हम प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ट्यूब की कटिंग करेंगे, देन जो अभी आपने फ्लेयरिंग के टाइम पे इसकी डीबरिंग की थी, सरफेस स्मूथ किया था, रिमिंग की थी, वो सारी चीज़ हम इसके ऊपर वापस से करेंगे। तो चलिए देख सकते हैं ट्यूब कट हो चुका है। अब मैं फिर से रिमिंग का यूज़ करूँगा। रिमिंग का यूज़ करके मैंने अंदर की जो सरफेस जो अंदर बेंड हो गई थी उसको मैंने बाहर निकाल लिया है। फिर अगेन मैं फाइल का यूज़ करूँगा। फाइल से मैंने सरफेस एकदम प्रॉपर कर लिया है। देन मैं डीबरिंग का यूज़ करके इसके अंदर की जो दाने हैं उसको मैं साफ़ कर लूँगा। अब हम जो हमारा फ्लेयरिंग टूल है, इसमें ये जो बल्ब है ये फ्लेयरिंग का था। अब हम इसके लिए स्वेजिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने इसको खोल लिया है। देन इसका ये स्वेजिंग टूल है। स्वेजिंग यहाँ तक होगी, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। देन आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसको करना है। अब हमने जब फ्लेयरिंग की थी तो हमने अपोजिट साइड में यूज़ किया था, क्योंकि इसका कट था अपोजिट साइड में। अब मुझे स्वेजिंग करनी है तो मुझे इसकी प्लेन सरफेस चाहिए होगी, तो मैं इसको वापस सीधा करके प्लेन सरफेस की साइड में कर लेता हूँ। अच्छा, एग्जैक्ट स्वेजिंग के लिए आपको क्या करना होगा, जो साइज़ है ट्यूब का, उस ट्यूब का 1.5 साइज़ आपको ट्यूब को ऊपर निकालना है। जैसा कि अभी ये देख सकते हैं, ये एक ट्यूब का साइज़ हो गया और ये दूसरा, यानी ये जस्ट डबल है। आपको डबल नहीं निकालना है, आपको 1.5 गुना, यानी एक तो पूरा साइज़ और एक इसका आधा साइज़। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं एक तो ट्यूब का पूरा साइज़ आ गया 1/4 का, और फिर उसके ऊपर आधा साइज़ आएगा। इसके बाद में हम अगेन इसको टाइट कर लेंगे। कहीं कहीं पे ये दिक्कत आती है, कोई कोई से टूल होते हैं जिसमें कोई दिक्कत आती है, तो आप इसको थोड़ा बहुत और ऊपर निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब मैं जब इसको टूल को फिक्स करूँगा तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, बट ये एकदम फिक्स प्रॉपर अंदर जा चुका है। अब मैं इसको धीरे धीरे कसना चालू करूँगा, सेम वही प्रोसेस रहेगी। इसको धीरे धीरे कसना है, ज़्यादा प्रेशर से नहीं कसना है। फिर जब ये टाइट होने लगेगा तो आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करें, वरना नहीं कीजिएगा। अब आप देख पाएंगे मैंने इस वाले टेपर तक ही इसको स्वेस किया है। अगर मैं इससे ऊपर लेता हूँ तो आपके जो पाइप का जो मुंह जो स्वेसिंग के लिए खोला था वो और एक्स्ट्रा खुल जाएगा, जिसकी वजह से आप जब ब्रेजिंग रोड लगाते हैं, इसको ब्रेस करते हैं,
तब एक तो ब्रेजिंग रोड का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, प्लस अगर ज़्यादा जगह हो गई तो पाइप को अंदर से ब्लॉक भी कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर मैंने इसकी स्वेजिंग कर ली है। अब आप अगर इस सेम साइज़ के पाइप के अंदर देखेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों डायमीटर सेम थे। मैंने एक पाइप का आउटर डायमीटर और दूसरे पाइप का इनर डायमीटर इतना बड़ा कर दिया कि फर्स्ट वाले ट्यूब का जो आउटर डायमीटर है वो इसके अंदर फिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पे अगर ब्रेजिंग करता हूँ तो प्रॉपर ब्रेजिंग भी होगी, ये ट्यूब अंदर जाके चोक नहीं करेगी और ये जॉइंट बहुत प्रॉपर बनेगा। काफ़ी बार इसके अंदर क्या होता है कि टेक्नीशियन जो होते हैं वो नोज प्लायर से इसको फैला के और फिर अगेन इसको ब्रेस कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो आप ध्यान रखें, स्वेजिंग की जगह स्वेजिंग कीजिए, फ्लेयरिंग की जगह फ्लेयरिंग कीजिए। तो इसी के साथ जो आज का टॉपिक था हमारा फ्लेयरिंग और स्वेजिंग, ये जो स्वेजिंग है ये हम करते हैं परमानेंट जॉइंट के लिए और जो फ्लेयरिंग है वो करते हैं हम मैकेनिकल जॉइंट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।